भारत में एक टेररिस्ट एक्टिविटी को या टेररिस्ट हमले को, आतंकवादी हमले को अंजाम देने की फिराक में था एक इस्लामिक स्टेट का आतंकी, जिसे अभी हाल में रूस में पकड़ा गया है। रूस से जो हमें जानकारी मिली है उससे ये समझ में आता है कि जो टेररिस्ट है इसका रिलेशन सेंट्रल एशिया से है और उसने तुर्की में जो है एक ट्रेनिंग प्राप्त किया है। जो ये चीज़ समझ में आती है, इससे हमें एक कंक्लूजन ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं तुर्की जो है एक टेररिस्ट को ट्रेनिंग देने का जो है अड्डा बना हुआ है। आपको ये पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति वहाँ के जो एर्दोगन है, जब वो सत्ता में आए, जब वो अथॉरिटी में आए, सब तब से लेके अब तक तुर्की में जो है वो एक्सट्रीमिज्म, चरमपंथ काफ़ी बड़ा है। आप समझिए कि एक समय ऐसा था कि जब पूरी दुनिया से जो मुस्लिम यूथ इस्लामिक स्टेट के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए तुर्की के रास्ते सीरिया और इराक पहुंचते थे। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि एक तरीके से जो तुर्की का जो रवैया है इस्लामिक स्टेट के लिए, इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये वही राष्ट्रपति एर्दोगन है जब भारत में आर्टिकल 370 हटाया गया था जम्मू कश्मीर से, तो वो इंडिया के अगेंस्ट लगातार स्टेटमेंट दे रहे थे और पाकिस्तान के साथ जो है बड़ी दोस्ती दिखा रहे थे। और इंडिया के अगेंस्ट उनका जो एजेंडा है वो हमें समझना चाहिए। आज ये इस जुगाड़ में भी है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड है, जो इस्लामी जगत है, उसका जो आज लीडर सऊदी अरब है, उसके डोमिनेंस को ये चैलेंज देने के लिए अपनी जुगाड़ कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कहीं हम क्यों ना हम जो है तुर्की है वो इस्लामी जगत का कह सकते हैं लीडर बन पाए। मैं तो आपसे ये कहूँगा, हमें ये समझना चाहिए कि आज भारत की जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको ये समझना होगा कि कहीं पाकिस्तान तो इसमें शामिल नहीं है। हमें ये भी समझना होगा कि अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है तो उसमें लोकल एलिमेंट जरूर शामिल होता है। तो भारत की जो खुफिया एजेंसी है, इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनको ये समझना होगा कि भारत में ऐसे कौन से लोकल एलिमेंट्स हैं जो इस साजिश में शामिल हों या शामिल होने की जो फिराक है उसमें है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि कई भारत के कई एरियाज ऐसे हैं, केरल है, कर्नाटका है, जहाँ से इस्लामिक स्टेट के कई टेररिस्ट अरेस्ट किए जा चुके हैं। तो हमें यहाँ पे ये समझना होगा कि आज एक बहुत चिंता की बात है, जिस तरीके से पूरी दुनिया आज आतंकवाद को लेके एक साथ में मिलकर काम करने की कह सकते हैं कि इसको आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको कैसे रोका जाए उसके लिए काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि कुछ देश इस पर डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, लेकिन हमें इस जो चीज़ हमें नज़र आई है, समझ में आया है, इसमें भारत की इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है उसको खास कई पहलुओं से इसको जो है समझने की आवश्यकता है। और ये भारत की सुरक्षा को लेके ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा है जिसे हमें समझना जरूरी था। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।